बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। लोग कहते हैं शंगरफ कायम नहीं होती, उड़ जाती है। आज शंगरफ कायम करने का नुस्खा जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, आप इस नुस्खे में से शंगरफ को कायम करके निकालें और भट्टी में डाल दें। एक रत्ती वजन भी कम नहीं होगा। फिर मेरी बात एक बार सुन लें। मैं जो नुस्खा आपके सामने रखने लगा हूँ, उस नुस्खे के जरिए शंगरफ को कायम करें और फिर उसे भट्टी में रख दें। एक रत्ती भी शंगरफ कम नहीं होगी, लेकिन ये होगी संड। आइए, नुस्खा आसान सा। मेरे नुस्खे आसान होते हैं। मैं ये गुजलक नुस्खे जो होते हैं वो बयान नहीं करता। मैं सिर्फ सादा सादा से नुस्खे बयान करता हूँ और हतमी रिजल्ट वाले नुस्खे बयान करता हूँ। आ जाइए, शंगरफ ले लीजिए, वजन कर लीजिए उसका। आपने 10 ग्राम लेने हैं, 20 ग्राम लेना है, वो आपकी मर्जी है। आप मनक्का का लफ्जी माना तो और है, यानी मनक्का का अगर ग्रामर के लिहाज से इसका मानी लें तो ये होता है उसे साफ करना, साफ किया हुआ। लेकिन हमारे यहाँ सौगी के साथ, किशमिश के साथ जो दाने वाली सौगी पाई जाती है, दाने वाली किशमिश पाई जाती है, उसको मनक्का कहते हैं। आपने उसमें से दाने निकाल देने हैं और वो चंद दाने जिस कदर जरूरत हो आपने शंगरफ को खरल में डालना है, उसको पीस लेना है। पीस कर उसमें इतने दाने डालने हैं, एक एक करके डालेंगे जबकि वो एक गोला बन जाए। गोला बहुत नरम भी नहीं करना, वो एक सख्त किस्म का गोला जो है ना वो बन जाए, वो आपने गोला बना लिया। अब आप क्या करेंगे, आप नमक, खाने वाला नमक ये लेंगे, 3 किलो ले लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, मट्टी का बर्तन हो तब भी कोई बात नहीं, कढ़ाई हो लोहे की तब भी कोई बात नहीं। आधा नमक नीचे, आधा नमक के नीचे डालने के बाद वो गोला जो आपने बनाया था शंगरफ का मनक्के के साथ, वो उसमें रख देंगे और बाकी नमक उसके ऊपर डाल देंगे और नीचे आग जलाएंगे। 1 घंटा की आग नरम होगी। इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आग को तेज कर देंगे। जब आप आग को तेज कर देंगे तो आपने 5 से 6 घंटे के दरमियान आग जलानी है। उसके बाद उसे ठंडा होने देंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसमें से आप नमक को अलग करके वो गोला निकाल लेंगे। वो गोला से नमक झाड़ने के बाद वो स्याह रंग का गोला होगा। आपने पहला काम ये करना है, आपके पास कसवटी होगी, इसे कसौटी भी कहते हैं, वो लेकर इस गोले से उस पर लाइन लगानी है ताकि आपको पता चल जाए कि इसका पारा इसमें मौजूद है या नहीं। यानी वो गोला जो आपने मनक्का के साथ, शंगरफ का वो गोला जो आपने मनक्का के साथ बनाया था, उसको जब उस नमक में से निकालेंगे तो आपने उस गोले के साथ कसवटी पर कस लगाना है। कस लगाना है और देखना है कि वो कस देता है या नहीं देता, और क्या वो धाती कस है या नहीं कस है, आपको पता चल जाएगा। वो धाती कस देगा। जब वो कस देगा तो आपकी शंगरफ संड कैमोनार तैयार हो चुकी है। बताइए क्या मुश्किल था इसमें? कोई ऐसी चीजें नहीं थी जो आपको जंगल में से जाकर लानी पड़े, आपको पहाड़ों में से लानी पड़े, आपको मेहनत करना पड़े, आपको जो शांदे बनाने पड़े, आपको पानी को खरल करना पड़े। कुछ भी नहीं करना आपने सादा वो शंगरफ लेनी है, उसको खरल करना है। खरल करने के बाद उसमें वो मनक्का के दाने बगैर बीज के इस कदर डालेंगे, एक एक करके डालेंगे, उसको खरल करते जाएंगे। जब वो गोला बन जाए तो आपका तैयार हो गया। और उसको नमक खाने वाले 3 किलो के दरमियान रखकर आग देंगे। पहला घंटा आराम से हल्की हल्की आग, इसके बाद आग को आहिस्ता तेज कर देंगे और 5 से 6 घंटे के दरमियान आपसे आग देंगे। और उसके बाद ठंडा होने के बाद उसमें से वो गोला निकाल लेंगे, उसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। वो स्याह रंग का गोला बना होगा आपके पास। ये आपने लाजमी करना है। उस गोले को कसवटी पर आपने उससे कस लगाना है। धाती कस आना चाहिए और आएगा।
इससे आप ये तसल्ली हो जाएगी कि इसका मौजूद पारा इसमें मौजूद है। जब वो पारा मौजूद है तो ये संड है, संड संग्रफ है, ये भट्टियों में भी नहीं जाएगी, अपना वजन बहाल रखेगी। आप खुद ट्राई कर ले, भट्टी में ले लें, वो ये नहीं उड़ेगी। अब आपकी हिम्मत है इससे काम लेना, ये काम ले सकते हैं तो ले लें। अगर आपको इससे काम लेने का तरीका नहीं आता तो इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आपको बता भी चुका हूं। अगर आपको याद होगा तो वो तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक तरीका आपको और भी बता दूंगा जिससे आप इसको आगे चला सकते हैं। मदद नाज़रीन सामीन, ये मुख्तसर नुस्खा जल्दी से आसानी से मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। अब आपकी हिम्मत है, अब बनाते हैं या सिर्फ वीडियो देखकर आराम से बैठ जाते हैं, वो आपकी मर्जी है। मोजस नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।